बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे फ्लेक्स बॉक्स क्लासेस की। इससे प्रीवियस एग्जांपल के अंदर हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन की है अपने ग्रिड सिस्टम के ऊपर और ग्रिड सिस्टम के डिफरेंट एग्जांपल्स हम लोगों ने परफॉर्म कर लिए। अब हम बात करते हैं फ्लेक्स बॉक्स क्लासेस की और इसको यूज करेंगे विदाउट ग्रिड सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं। उस फाइल का नाम हम लोगों ने रख दिया है फ्लेक्स बॉक्स अंडरस्कोर क्लासेस .html। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सपोज ये फ्लेक्स बॉक्स वाली और ग्रिड सिस्टम वाला कोड कॉपी करेंगे। ये आपको पता है मैं कोड किस लिए कॉपी करता हूँ, ताकि इसके अंदर जो इन्वायरमेंट जो है सेटअप करना पड़ता है। इन्वायरमेंट से मुराद इसके अंदर जो स्टार्टर टेम्पलेट मैं कॉपी करता हूँ, मुझे इंटरनेट से कॉपी ना करना पड़ता, तो इसलिए मैं जो है ये कोड कॉपी करके न्यू फाइल के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। और इसको हम लोगों ने यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेते हैं और उस डिव को स्पेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल मार्जिन डैश टॉप, और ये हम लोगों ने रख दिया 500 पिक्चर। ये इसलिए कि ब्राउजर पे जो है वो स्पेस हम लोग क्रिएट कर सकते ताकि स्क्रॉल बार आ सके और स्क्रॉल बार के थ्रू हम उसको इजीली जो है वो स्क्रॉल करके अपना डिजायर्ड आउटपुट देख सके। तो सबसे पहले इस फाइल को हम लोगों ने ब्राउज़र में ओपन कर लिया है। इस वक़्त हमारे पास जो है वो खाली पेज जो है वो शो हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ भी कोड इसके ऊपर नहीं लिखा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं फ्लेक्स रो। फ्लेक्स रो एंड फ्लेक्स आइटम। चलें, अब मैंने फ्लेक्स रो सिंपल लिख दिया और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक कंटेनर हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट कर लेते हैं कंटेनर। और इस कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से एक डिव क्रिएट करते हैं और इस डिव को हम लोगों ने एक कस्टम क्लास दे दिया। और कस्टम क्लास हम लोगों ने क्या दिया है, रो डैश h1। कस्टम क्लास का मतलब ये बूटस्ट्रैप की क्लास नहीं है, ये हमारी अपनी डिफाइंड की हुई क्लास है, जिसको यूजर डिफाइंड क्लास भी कहते हैं, जिस तरह हम नॉर्मली HTML CSS के अंदर क्लासेस जो है वो डिफाइन करते हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस डिव के अंदर एक और डिव क्रिएट करूंगा और इसको मैं क्लास अगेन एक बूटस्ट्रैप की क्लास यूज करूंगा। और अगेन मैं क्या करूंगा, एक यूजर डिफाइंड, यानी हम खुद से एक क्लास डिफाइन करने लगे। ये बूटस्ट्रैप की क्लास नहीं है, P4 बूटस्ट्रैप की क्लास है जो कि पैडिंग 4 के लिए यूज करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कस्टम क्लास यानी अपनी क्लास डिफाइन कर लेता हूँ h1। इसको सेव करते हैं और इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं जी कोई भी टेक्स्ट, सपोज मैं लिखता हूँ टॉप अलाइनमेंट। ओके हो गया, इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, पेस्ट एंड पेस्ट। इसको सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद इसका जो है फाइनल आउटपुट देख सकते हैं। इस वक्त हमारे पास जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट की फॉर्म में हमारे पास इसका आउटपुट आ रहा है। और ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रही हैं, क्योंकि हम लोगों ने पैडिंग 4 यूज किया, यानी कि चारों साइडों से पैडिंग हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ PL PR PT PB लिखा हुआ। तो ये सिंपल जेनेरिक क्लास है जिसके अंदर चारों साइड से जो है पैडिंग इंप्लीमेंट हो रही है। P4 का मतलब ये नहीं है कि चारों साइड, P4 उसकी एक वैल्यू है जो कि हम 0 से लेके 5 तक उसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद आपको मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। P4 के अंदर आप देख सकते हैं कि पैडिंग हम लोग चारों साइडों से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम और पैडिंग लेफ्ट। तो इसका P4 इट्स नॉट मीन के 4 साइड है, इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू हम लोगों ने 4 रखी है। आप इसकी बजाय 5 3 2 1 0 भी यूज कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हेड के अंदर आते हैं और ये जो हम लोगों ने कस्टम क्लासेस यूज की हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल CSS यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो यूजर डिफाइंड क्लास थी जो कि हम लोगों ने खुद से डिफाइन की हुई थी, उसकी CSS लिखते हैं। और हम लोगों ने क्या लिख दिया, बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने इसका डिफाइन कर दिया F4 ये लाइट ग्रे सा कलर है। और हम लोग इसकी हाइट डिफाइन कर दी है 250 पिक्सल। और एक और हमारे पास क्लास मौजूद है डॉट आइटम डैश h1। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और इसका कलर हम लोगों ने रख दिया। सेव करेंगे और सेव करने के बाद इसका आउटपुट कुछ इस तरह से हमारे पास इस वक्त आ रहा है। ओके हो गया जी। जो बैकग्राउंड आ रहा है ये हम लोगों ने कस्टम क्लास यूज की थी यहाँ पे रो डैश h1। ये कस्टम क्लास है, नॉट बूटस्ट्रैप क्लास।
और ये भी हमारे पास कस्टम या यूजर डिफाइंड क्लास है जो कि हम लोगों ने अपनी जो है आसानी के लिए यहाँ पे जो है डिफाइन की हुई है। बूटस्ट्रैप की क्लास नहीं है item-h1। अब हमने जो है वो सबसे पहले यूज करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डी फ्लेक्स मीन डिस्प्ले फ्लेक्स। और जैसे हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये तमाम ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इनलाइन एलिमेंट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। बाय डिफॉल्ट क्योंकि फ्लेक्स की जो डायरेक्शन होती है वो रो होती है, और अगर हम लोगों ने रो की डायरेक्शन रिवर्स करनी है, यानी हमें राइट साइड पे जो है ये तमाम आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे br, और उसके बाद इसी कोड को हम लोग कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें जो है वो बार बार कोड कॉपी नहीं करना पड़े, सॉरी राइट ना करना पड़े। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं रो रिवर्स, सेव करते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फ्लेक्स की डायरेक्शन हम लोग क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे फ्लेक्स डैश रो डैश रिवर्स। इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद आप इसकी जो है वो आउटपुट देख सकते हैं कि इस वक्त उसकी डायरेक्शन जो है रो की रिवर्स हो चुकी है। ये फ्लॉट लेफ्ट फ्लॉट राइट की तरह ही वर्क कर रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यही कोड कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी बेसिकली हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, यानी एक्स एक्सिस की अलाइनमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, जस्टिफाई कंटेंट, और यहाँ पे हम लोग इस क्लास को रिमूव कर देते हैं। ये बेसिकली हम लोग ग्रिड सिस्टम बना रहे हैं, लेकिन विदाउट जो है हम लोग एक मिनट, विदाउट ग्रिड की क्लास को यूज करते हुए हम लोग क्रिएट करें। सेव करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास गैप आ गए। अब हमने क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी यूज करनी है, और डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, जस्टिफाई डैश कंटेंट, और इसकी सबसे पहली वैल्यू हमारे पास स्टार्ट। इसको सेव करते हैं, और ये डिफॉल्ट उसकी वैल्यू है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो यूज करते हैं एंड, और एंड से वो क्या चली गई है, राइट साइड पे सारी डिप्स चली गई है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेंटर, तो ये मेन डिप के सेंटर में आ जाएंगी। उसके बाद हम लोग इसकी जो है वो वैल्यू यूज करते हैं, स्पेस बिटवीन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों के दरमियान में क्या आ गई है, स्पेस आ गई। जस्टिफाई कंटेंट की जो वैल्यू है वो स्पेस बिटवीन है, लेकिन क्लास के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, जस्टिफाई कंटेंट डैश बिटवीन। उसके बाद इसकी हमारे पास लास्ट वैल्यू है अराउंड, और अराउंड में क्या होता है, डिव से पहले स्पेस आती है, फिर डिव के दरमियान स्पेस आती है, और डिव के बाद में स्पेस आती है, यानी बिफोर, बिटवीन और आफ्टर, तीन वैल्यूज के अंदर यूज होती है। इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद, ओ सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग हम लोगों ने मिस्टेक कर दी है। सेव, और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं डिव से पहले स्पेस आ रही है, डिव के दरमियान स्पेस आ रही है, और डिव के बाद स्पेस आ रही है। तो ये जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज कर लिया है। अब हम जो है वो फ्लेक्स कॉलम की बात करते हैं कि ये इस वक्त डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करने के बाद हमारे पास जो इसका आउटपुट आ गया है वो कॉलम से रो डायरेक्शन में आ गया। तो अगर इसको अगेन हम लोगों ने जो है वो कॉलम फॉर्म में लेके आना हो तो उसको किस तरह से ला सकते हैं, सिंपली इस कोड को कॉपी करेंगे और पेस्ट, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्लेक्स कॉलम। ये बूटस्ट्रैप 4 के अंदर हमारे पास फैसिलिटेशन मौजूद है कि हम लोग जो है फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज और क्लासेस यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास जो है अगर बात करें हम लोग सॉरी बूटस्ट्रैप 3 की, तो उसके अंदर हमारे पास ये क्लासेस मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या करेंगे, फ्लेक्स की डायरेक्शन को चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फ्लेक्स डैश कॉलम। इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद इसका आउटपुट आप देख सकते हैं अगेन हमारे पास एलिमेंट जो है वो कॉलम फॉर्म में आ गया है। और अगर हम लोगों ने कॉलम का ऑर्डर रिवर्स करना, सपोज यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ ताकि हमें आइडिया हो जाए जब हम इसका ऑर्डर रिवर्स करें। तो उसके लिए आप देख सकते हैं फर्स्ट डिव में हमारे पास 1 आ रहा है, और अगर मैं इसका ऑर्डर रिवर्स करना चाहूँ तो किस तरह से रिवर्स कर सकता हूँ, मैं सिंपल क्या लिखूंगा, फ्लेक्स कॉलम डैश रिवर्स। सेव करेंगे, और सेव करने के बाद इसका आउटपुट देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास जो है ऑर्डर इसका रिवर्स हो चुका है। उसके बाद हम लोग ये क्या करेंगे, इसकी एक और एग्जांपल लिखते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए, यानी कि अलाइन आइटम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, मैं यहाँ से इस कोड को सिंपल कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर दिया,
और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वर्टिकल अलाइन। तो हम अभी एग्जांपल देखने लगे थे वर्टिकल अलाइन की, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्टिकल अलाइन। और वर्टिकल अलाइन के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, अलाइन आइटम की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसका फाइनल आउटपुट देख लेते हैं। इस वक्त ये हमारे पास इसका फाइनल आउटपुट आ रहा है और इसमें हम लोग वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए क्या यूज़ करते थे, अलाइन डैश आइटम डैश स्टार। इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी यूज़ की है और ये हमारे पास फाइनल इसका आउटपुट आ रहा है। ये सारी वैल्यूज हमारे पास स्टार्ट पे आ गई हैं। यहाँ पे स्टार्ट की जहाँ पे अगर हम लोग सेंटर लिखेंगे तो ये टॉप टू बॉटम यानी वाई एक्सिस के ऊपर सेंटर में आ जाएंगी, ये जैसे कि आप देख सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे एंड लिखेंगे तो ये बॉटम पे आ जाएंगी। इसको सेव करते हैं और ये बॉटम पे आ गई। और उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं इसकी वैल्यू बेस लाइन, तो ये बेस लाइन में आ जाएंगे। और इसके बाद हमारे पास इसकी लास्ट वैल्यू रह गई है, सॉरी, इसकी लास्ट वैल्यू हमारे पास रह गई है और वो है स्ट्रेच। स्ट्रेच ये बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू है। स्ट्रेच सेव करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी पेरेंट की हाइट है उसकी हाइट के अकॉर्डिंगली उसके चाइल्ड की हाइट भी इंक्रीज हो चुकी है। ये उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। वैसे वर्टिकल अलाइनमेंट के अंदर अलाइन आइटम की प्रॉपर्टी जो है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास स्ट्रेच होती है। अब हमने इसके बाद क्या करना है, अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ का मतलब ये है कि अगर हम लोग इंडिविजुअली किसी डिव को जो है मूव करना चाह रहे हैं, उसको अलाइन करना चाह रहे हैं, तो उसको किस तरह से अलाइन कर सकते हैं, जिस तरह कि हम लोगों ने ग्रिड सिस्टम में भी देखा। और इसको हम लोग जो है वो डिस्प्ले फ्लेक्स को सॉरी यूज करते हुए भी जो है वो इंडिविजुअली अलाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ये कोड हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने इसको पेस्ट कर लिया और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, इंडिविजुअल अलाइन लिख लें या अलाइन सेल्फ लिख लें, इट्स अप टू यू। सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमारे पास ये कस्टम क्लासेस या यूजर डिफाइंड क्लासेस मौजूद है। इसको हम लोग जो है वो रिमूव कर देंगे क्योंकि ये बल्क में यानी ग्रुप के अंदर काम कर रही है और हमें चाहिए इंडिविजुअल अलाइनमेंट। तो इंडिविजुअली अलाइनमेंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंपल यहाँ पे क्लास डिफाइन करेंगे। सपोज मैं इस क्लास को जो है वो टॉप पे रखना चाहते हैं, इसको सेंटर में और इसको जो है वो एंड पे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अलाइन डैश सेल्फ। अलाइन मीन वाई एक्सिस के ऊपर ही वर्क करेगी लेकिन ये इंडिविजुअली डिव के ऊपर वर्क करेगी। स्टार्ट। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अलाइन डैश सेल्फ डैश सेंटर। और यहाँ पे मैं लिखूंगा अलाइन डैश सेल्फ डैश एंड। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसका जो फाइनल आउटपुट आ रहा है ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ रहा है। इसके अलावा आप इसकी अलाइनमेंट के अलावा यहाँ पे इसकी वैल्यू स्ट्रेच भी यूज कर सकते हैं, बेसलाइन भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं और इस एग्जांपल के अंदर हम लोग देखेंगे कि ऑटो मार्जिन किस तरह से हम लोग कर सकते हैं इसके ऊपर इम्प्लीमेंट, और रैपिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यही कोड कॉपी कर लेते हैं। अगेन कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ऑटो मार्जिन एंड रैपिंग। इसको सेव करते हैं और इसका जो है सबसे पहले हम लोग आउटपुट देख लेते हैं। इस तरह से आ रहा है हमारे पास। अब हम लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले हैं इन क्लासेस को रिमूव कर देते हैं, अलाइन सेल्फ वाली क्लासेस को, और यहाँ से भी रिमूव कर लेते हैं इसको। ये इस वक्त हमारे पास इसका फाइनल आउटपुट आ रहा है कुछ इस तरह से। अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने मार्जिन ऑटो की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एम और एम बी ऑटो। और यहाँ पे हम लोग क्या इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास एम बी ऑटो की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करने के बाद हमारे पास इसका आउटपुट क्या, और सॉरी क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज की, तो सबसे पहले हम लोग इसको कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद ये इसका आउटपुट देख सकते हैं हमारे पास। हमने फर्स्ट कॉलम को कौन सी क्लास इंप्लीमेंट की, फर्स्ट सॉरी कॉलम के अंदर कौन सी क्लास इंप्लीमेंट की है, मार्जिन बॉटम ऑटो। उसने ऑटोमेटिकली क्या किया है, फर्स्ट डिव के बाद अपने बॉटम पे मार्जिन जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, थर्ड डिव पे मार्जिन टॉप से जो उसको ऑटो कर देते हैं, एम टी डैश ऑटो। सेव करते हैं और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोगों ने थर्ड डिव के टॉप पे भी मार्जिन ऑटो जो है वो इंप्लीमेंट कर लिया है। इसी तरह आप लोग जो है वो एम आर
डैश सॉरी MR ऑटो कर सकते हैं, आप ML ऑटो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, जब आप मार्जिन लेफ्ट राइट यूज़ कर रहे होंगे तो देन आप लोगों ने ये क्लास यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि मैं मार्जिन टॉप और बॉटम से यूज़ कर रहा था। चलिए मैं इसकी एक एग्जांपल भी आपको करवा देता हूँ। इसको ऐसे रहने देता हूँ, मैं एक नई एग्जांपल देख लेता हूँ। इसको कॉपी करते हैं हम लोग, इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया और हम लोग क्या करते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। सेव, और सेव करने के बाद इसका फाइनल आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। अब हमने जो मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट ऑटो की प्रॉपर्टी जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है। तो सपोज यहाँ पे मैं क्लास इम्प्लीमेंट करूँगा MR डैश ऑटो, इसको सेव करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट डिव ने अपने राइट साइड पे ऑटोमेटिकली क्या कर लिया, मार्जिन क्रिएट कर लिया है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ML डैश ऑटो, सेव करेंगे तो ये थर्ड डिव अपने लेफ्ट साइड पे ऑटोमेटिकली क्या कर लिया, मार्जिन इंप्लीमेंट कर लिया। और आप देख सकते हैं इसका आउटपुट सेम वैसे ही आ रहा है जब हमने जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या सेट की थी, स्पेस बिटवीन। तो उसने क्या किया था, तीनों डिव के दरमियान जो है वो इक्वली स्पेस क्रिएट कर दी थी। अब हमने क्या करना है, एक फ्लेक्स रैप की एग्जांपल भी देख लेते हैं जल्दी से। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी डिव को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रैपिंग हमने लिखा हुआ है, रैपिंग एंड नो रैपिंग। इसको सेव करते हैं और अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ये क्लासेस जो है हम लोग रिमूव कर लेते हैं। इसके अंदर से भी ये क्लास जो है हम लोगों ने रिमूव कर ली है। और हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इनफ है। सेव, और सेव करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास इसका जो है वो इस वक्त आउटपुट शो हो रहा है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर डिफ़ॉल्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो नो रैप है। नो रैप का मतलब है कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो है रिमेनिंग डिव जो है वो डिज़ायर्ड आउटपुट से, यानी कि डिज़ायर्ड स्क्रीन से बाहर जा रही हैं। और यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करें रो के अंदर, डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्लेक्स डैश नो रैप। इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो फ्लेक्स नो रैप है। और अगर हम लोगों ने फ्लेक्स को रैप करना हो तो सिंपल क्या लिखेंगे, सेव रैप। और ये आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने फ्लेक्स की आइटम को क्या कर लिया है, रैप अप कर लिया। तो ये सिंपल हमारे पास जो है इसकी एग्जांपल थी कि फ्लेक्स को विदाउट ग्रिड हम लोग किस तरह से जो है उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको सारी एग्जांपल जो है समझ आ गई होंगी। और अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जावास्क्रिप्ट विजेट्स के अंदर, और उसके अंदर हम लोग जो है वो, ये हमारा लास्ट सेशन है बेसिक्स का, और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे अपने फर्स्ट थीम के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग लैंडिंग पेज जो है वो डेवलप करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और नेक्स्ट जो है वो मॉड्यूल और क्लास के अंदर हम लोग देखते हैं किस तरह से जावास्क्रिप्ट विजेट को यूज़ कर सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट विजेट के अंदर हम लोग कौन-कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।